बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जब भी इमरान खान साहब एक नई तहरीक शुरू करने की बात करते हैं तो कोई ना कोई साजिश शुरू हो जाती है। यानी कभी ये कहा जाता है कि बातचीत चल रही है, कभी ये कहा जाता है कि इसको रोक लें, फ़लाँ चीज़ कर दी जाएगी। तो ट्रक की एक बत्ती के पीछे हमेशा लगाया जाता है। पार्टी के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाती है, लोगों को लड़वाया जाता है, लोगों को डिस्करेज किया जाता है, डंडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। बहुत सारे टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एहतजाजी तहरीक ना चल सके। और ये काम ज़्यादातर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा रजीम है, हुकूमत है, ये मिलकर करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में इमरान खान साहब के वजूद को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल सादी है। एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी किसी सियासतदान ने इतना नुकसान पाकिस्तान में नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया है। पाकिस्तान का एक एक बच्चा अब जानता है कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में किए गए गलत फैसले हैं। जब तक ये फैसलों का इख्तियार अवाम के पास नहीं आएगा या अवामी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चीज़ किसी दौर में नवाज शरीफ को समझ आई थी, बेनज़ीर भुट्टो को भी समझ आई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज़ कर लिया और उन्हें समझ आ गई कि ज़िंदा रहने का तरीका और सियासत में ज़िंदा रहने का तरीका यही है कि कंप्रोमाइज़ करें और अपने ख़ानदान के लिए इक़्तिदार का एक हिस्सा लेते रहें एस्टेब्लिशमेंट से। एक हिस्सा मैंने इसलिए कहा कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही रहती हैं। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तकसीम करने के लिए जो हमला हुआ वो तहरीक-ए-इंसाफ के बाहर से नहीं हुआ, वो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से हुआ। मैं आपको वो बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट है, ये देखें तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि ये हुआ क्या और किया किसने और इसका नतीजा क्या निकल रहा है। जो जुनैद अकबर साहब हैं, ये जहाँ पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सूबा है क्योंकि वहीं से वो अवामी पावर इकट्ठी कर सकते हैं। पंजाब के अंदर तो 10 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो वो डंडे मारते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे कर देते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं, लोगों की इमलाक तोड़ देते हैं, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, तबाही फेर देते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत ब्रूटैलिटी है, जुल्म है, जबर है, फस्तायत है। तो पंजाब में तो हिलने भी नहीं देते, पूरे निज़ाम को बांधा हुआ। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो वहाँ से एक पावर पंप होती है और इकट्ठे हो जाते हैं लोग और वो चल पड़ते हैं इमरान खान साहब के लिए। तो वहाँ जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने बनाया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सूबाई सदर। अब सूबाई सदर जो है उसके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब खुद एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत के ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा दिए। जुनैद अकबर साहब कहते हैं जनाब के जो लोग जलसा करवाते हैं इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक और हमारी हदायत के मुताबिक, उन लोगों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। उन्होंने आतिफ खान का, शराम तरकई का और असद कैसर वगैरह का नाम भी लिया। उन्होंने कहा जी वो कहते हैं कि हमने जलसा कराया तब से लेकर अब सूबाई हुकूमत हमारा कोई भी काम नहीं होने दे रही। जुनैद अकबर कहते हैं कि मेरा अपना कोई काम नहीं हो रहा, सूबाई सदर हूँ मैं, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी वज़ीर आला हाउस से हमें मना किया गया है, सूबाई हुकूमत ने हमें मना कर दिया। वो कहते हैं जब मैंने जाके पार्टी के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्हें शिकायत लगाई तो जनाब पता चलता है कि उनके अपने काम नहीं हो रहे, उनके अपने इलाके में काम रुके हुए हैं और वहाँ की जो